हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में होगा उत्कर्ष क्लासेस का जो गौरव सर द्वारा जो फुल पत्ती वाला क्लास जो गौरव सर पढ़ाते हैं करंट अफेयर सुबह सुबह का मॉर्निंग टाइम, उसके द्वारा बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो निकाला गया है 15 प्रैक्टिस सेट, उसका आज प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवाने वाला हूं। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप तुरंत देख सकते हैं वीडियो। और इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। ठीक, जो वीडियो डालेंगे उसी का वो अपलोड होगा, जो नहीं डाला जाएगा उसका भी नहीं। लेकिन एक प्रैक्टिस सेट है रुकमनी का प्रैक्टिस सेट जो है, रुकमनी का प्रैक्टिस सेट नहीं उगता है कि 1 मिनट रुकिएगा। रुकमनी का जो है, रुकमनी का वॉल्यूम 2 का जो 20 प्रैक्टिस सेट है वो सभी 2 अभी अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पर। कितना 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। उसका 20 प्रैक्टिस सेट वीडियो में नहीं करवाने वाला हूँ, टेलीग्राम पर डायरेक्ट आपको अपलोड कर दिया जाएगा क्योंकि मात्र 20 से 30 दिन बचा हुआ है। किरण का कंप्लीट करना है और कोटलिया का कंप्लीट करना है, कोटलिया का और किरण का कंप्लीट करना है और ये उत्कर्ष का कंप्लीट करना है। उत्कर्ष का ये 3 बुक है, 3 बुक। और ज्ञान बिंदु का भी आपको अथी करना है। ज्ञान बिंदु का ये 4 बुक आपको वीडियो के थ्रू आपको बताया जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं टेलीग्राम पर। अगर इस सब का एक बुक अगर पूरा कंप्लीट बुक चाहिए कि हमको लेना है तो वो 51 रुपये आप पे कीजिए। आपको जो सा बुक लेना है व्हाट्सएप कीजिएगा 7549794066 इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक, व्हाट्सएप कीजिएगा, कहना जो सा बुक लेना है आप बोल दीजिएगा। हम तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको 2 मिनट, जितना 2 मिनट लग जाए आपको जाने में उतने टाइम लगेगा, तुरंत आपको पीडीएफ के थ्रू। जैसे किरण का है तो 20 प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे बुक रहता है उस तरह से मिल जाएगा। और कोटलिया का जो है, कोटलिया का 1 से 20 तक टोटल मिलेगा, 1 से 20 तक टोटल सेट मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से सबका मिल जाएगा। जो से लेना है वो आप व्हाट्सएप करके बोल दीजिएगा। चलिए, जिसको लेना है तो लीजिएगा। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कौन सा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का अन्य नाम क्या हो जाएगा? कलाकाल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा हो जाएगा? कामदेव का तो यह हो जाएगा अतनु हो जाएगा। अतनु पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? कहने का मतलब कौन सा स्त्री शब्द है? कौन सा स्त्री शब्द है? यह शोभा हो जाएगा, स्त्री शब्द है। शोभा इसे भी जानते होंगे, लड़की का नाम है शोभा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? शोभा। आगे भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? उचित अर्थ क्या होता है? हिंदी है, थोड़ा फंसा के लंग देता है। तो यह हो जाएगा पुरजोर कोशिश, पूरे जोर से कोशिश करना, पुरजोर कोशिश। आगे है इंद्र और दिशा पृथ्वी शब्द भी हैं, किसके अनेकार्थी शब्द है? किसके अनेकार्थी शब्द है? यह हो जाएगा गो का। आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प का अघृत और आघृत युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा? सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। सही अर्थ हो जाएगा धारण किया हुआ जो आधारित हो, धारण न किया हुआ जो आधारित हो, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अशुद्ध का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध अनेक अशुद्धि का कौन सा विलोम शब्द सही होगा वो बताना है। तो क्या हो जाएगा? आगम का गमन हो जाएगा। अगम का हो जाएगा गमन। निम्न में से नागार्जुन की रचना रचना नहीं है? नागार्जुन की कौन सी रचना नहीं है? नींद के बादल नहीं है। कौन सा नहीं है? नींद के बादल नहीं है। निम्नलिखित में किस विकल्प में से स्त्रीलिंग शब्द है? तो चौंधी। जितना भी धातु है वह सब क्या होता है? पुल्लिंग, लेकिन एक अपवाद में है चौंधी जो कि स्त्रीलिंग होता है। ठीक, इस तरह से भी याद रखना है आपको। सभी धातु का आ जाएगा, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। निम्नलिखित में किस वाक्य का करण कारक का प्रयोग नहीं होता है? करण कारक में प्रयोग नहीं होता है। तो यह बीमार को
समय पर भेज देना, बीमार को समय पर भेज देना। 11 हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। 11 क्या क्या हो जाएगा, बी। आगे 12 नंबर है, तो 12 की क्या हो जाएगा, 12D, 13D, 14D, 14D हो जाएगा। 15 भी देख लीजिए, 15, 16 है, 15 भी डी हो जाएगा, और लास्ट भी डी हो जाएगा, 16 भी डी हो जाएगा। अब चलिए 17, 18 पढ़ लीजिए। पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ उस अनुसार से यहाँ मार देना है। ठीक, पैराग्राफ दिया गया है, उस अनुसार से मार देना है। तो क्या हो जाएगा, 17 हो गया था, 17 था, क्या दिया गया है, 17, 17 का, तो 17 ये हो जाएगा, ये 18 बचा, 18, 18D हो जाएगा। आगे है 19, पढ़ लीजिए इसको, यहाँ मारना है। 19 हो जाएगा बी, 19 क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या कौन सा सवाल है, जीके का है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम किसके द्वारा भारतीय संविधान को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, पहला आ जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता जैसे आ गया तो अनुच्छेद 17 मार दीजिए। उपाधियों का अंतर जाए तो 18 मार दीजिए। ठीक, आगे हो जाएगा। केंद्र और राज्य के बीच के विषय के बंटवारे का प्रावधान किस देश से के संविधान से ग्रहण किया है। संघ की कार्यपालिका किस देश से लिया है, कनाडा। वही बात बोल रहा है, तो कनाडा हो जाएगा इसका आंसर। आगे है भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को कानून मंत्री कौन थे। जगजीवन राम। कौन थे, जगजीवन राम थे। कौन, जगजीवन राम थे, जगजीवन राम। आगे है निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मिस्टेक से ही बोल दिए थे जगजीवन राम। ठीक, इसका होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक, कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में लोकसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित होते हैं। सबसे कम निर्वाचित होते हैं तो बिहार में कितना टोटल होता है, 40। ठीक, महाराष्ट्र में कितना होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बंगाल में कितना होता है, 42, और उसका उत्तर प्रदेश में 80 होता है। कितना, 80। ठीक, सबसे अधिक बोला हो जाएगा बिहार, दूसरा महाराष्ट्र है। आप सोच लीजिए महाराष्ट्र में कितना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सार्वजनिक ऋण का क्या होता है, सार्वजनिक ऋण का क्या होता है। सार्वजनिक ऋण का होता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया गया ऋण। यानी कोई संस्था बनाइएगा उसके द्वारा लीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा, सार्वजनिक, किसी एक का नहीं होगा। ठीक, आगे है भारत की प्रमुख निर्यात से क्या शामिल था। भारत के प्रमुख निर्यात में क्या शामिल है, शामिल है प्रमुख निर्यात में तेल। क्या हो जाएगा, तेल हो जाएगा, आयात तेल हो जाएगा, आयाती तेल। नेक्स्ट है भारत में विनिमय दर की नीति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, आरबीआई द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका जो है ना भारतीय प्रौद्योगिकी का निर्यातक शामिल किया गया था सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, आईटी द्वारा। लेकिन सबसे अधिक क्या होता है, तेल होता है, लेकिन इसमें लिया है सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक, ये कर लीजिए इसको सही। स्वच्छ, इसका तो होगा बी। ठीक, यहाँ मिस्टेक से पहले ये टच हो गया था। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वच्छ और खुले में स्वच्छ मुक्ति करना। आगे है भारत में बेरोजगारी दर किससे मापी जाती है। एनएसओ द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी पर परमाणु त्रिज्या के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्या होता है, घटता है। आगे पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या होता है, क्या होता है। ठीक, आगे है हीलियम के नाभिक में होते हैं। हीलियम को परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है, तो 2 प्रोटॉन होगा, 2 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है, कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है, कौन सा अम्ल का उदाहरण नहीं है, तो यह हो जाएगा NaCl। ये तो नमक है, यानी कि लवण।
बाकी बात तो सब अम्लीय थी, अम्लीय है। यह हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है, यह नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, और यह हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। आगे आगे है सभी अक्रिय गैस में एक एकल परमाणुविक होते हैं, सभी अक्रिय गैस एकल परमाणुविक होते हैं। आगे चलिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है। एक एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर करता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके ताप पर करता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक। एक सेल में विभवांतर किस इकाई में मापा जाता है? किस इकाई में? सेल का विभवांतर वोल्ट मीटर में मापा जाता है। वोल्ट में मापा जाता है। किस में? वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत धारा को किस में? एम्पियर में। ऊर्जा को जूल में। ऊर्जा को जूल में। आवेश को कूलम में। आवेश को कूलम में मापा जाता है, कूलम में। आगे अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? अवतल लेंस की क्षमता, अवतल होगा तो बड़ा लिया है तो घटा दीजिए, ऋणात्मक होगा। उत्तल रहता है तो धनात्मक होता है, ठीक। आगे है ऐसे ओबला आ गया तो क्या कहते हैं? ऋणात्मक हो गया। उबला हो गया तो धनात्मक हो गया। आगे है ऊष्मा हस्तांतरण की एक विधि नहीं है। ऊष्मा हस्तांतरण की एक विधि नहीं है। कौन सा हो जाएगा? परासरण ऊष्मा विधि की एक विधि नहीं है। चालन द्वारा होता है, विकिरण द्वारा होता है, संवहन भी द्वारा होता है ऊष्मा का हस्तांतरण। आगे है वह ध्वनि जो परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिध्वनि, यानी कि फिर से लौट के हमको सुनाई देता है तो प्रतिध्वनि। आगे है यदि एक 10 ओम का प्रतिरोध को 5 वोल्ट की बैटरी के द्वारा संचालित किया जाता है तो इसका स्रोत क्या होगा? ना विद्युत धारा, इसके द्वारा धारा क्या होगा? प्रभावित कितना धारा होगा? क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। इसका फॉर्मूला V बराबर आई आर होता है। इसका मान रख दीजिए। ओम कितना दिया है? 10 ओम। 10 गुना आई हो जाएगा, 10 गुना आई बराबर V कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया है। 5 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए या भगा दे दीजिए। 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, 1/2 आ गया। आई बराबर कितना हुआ? 1/2, मतलब 1/2 किसका हो जाएगा? 0.5 एम्पियर का। बल के लिए सही व्यंजक क्या होता है? बल के लिए F बराबर ma होता है। F बराबर ma होता है, ma होता है, F बराबर ma। तो यहाँ हो जाएगा A नंबर, ठीक। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है, वह कौन सा हो जाएगा? उत्पादक के श्वसन की प्रक्रिया से। उत्पादक के श्वसन की प्रक्रिया से नहीं करता है। उस उत्पादन के श्वसन की प्रक्रिया से नहीं करता है, लेकिन इसका लिया है प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक। इसका डी लिया है। डेंगू रोग का रोगजनक है। डेंगू रोग का रोगजनक है, क्या हो जाएगा? डेंगू देख लीजिए, विषाणु द्वारा भी फैलता है, मच्छर द्वारा भी फैलता है। ये दोनों होगा इसका आंसर, ठीक। डिस्कर्स में भी दिया है, दोनों होगा, ठीक। ये दोनों जो मारिएगा वो दोनों हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। निम्नलिखित में से एक सरल उत्तक नहीं है। एक सरल उत्तक नहीं है तो यह हो जाएगा फुलेम भी जटिल उत्तक है, जलम भी एक जटिल उत्तक है, दोनों हो जाएगा सरल उत्तक नहीं है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा यह हो जाएगा डोसोनिया हो जाएगा। दो हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। उसका हिंदी क्या है? उसका हिंदी क्या होता है लिंगामेंट का? स्नायु होता है, स्नायु हो जाएगा, ठीक। आगे आप आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर को, ठीक। इलेक्ट्रोमीटर तो आप दूध में मापा जाता है, दूध को इलेक्ट्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। रेडियो तो ध्वनि तरंग को ज्ञात किया जाता है, ध्वनि तरंग से रेडियोमीटर को। रडार के जितना भी होता है ना विकिरण, उसको तरंग दैर्घ्य या जितना होता है उसके द्वारा रेडियोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे है टेरिडोफाइटा से जनन होता है। टेरिडोफाइटा में जनन होता है कहाँ? बीजाणुओं द्वारा। ए नंबर हो जाएगा, बीजाणुओं द्वारा। हड़प्पा कलाकृति में कौन सा जानवर मोहर के चित्र पर नहीं था? कौन नहीं था? बाघ नहीं था। कौन था? बाघ नहीं था, ठीक। ऋग्वेद में उल्लेखित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो यह हो जाएगा सावित्री देवी को। आगे है सावित्री को समर्पित है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 में। पहला कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा लड़ाया गया था 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में। आगे है कंधार और 1757 में कौन लड़ा गया था? प्लासी युद्ध। आगे है कंधार शिलालेख किस लिपि का उल्लेख है? ग्रीक एवं अरमाइक दोनों हो जाएगा, ठीक।
उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। आगे है अकबर के नवरत्न में कौन सा शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था, तो कौन नहीं जाएगा, शेख मुबारक नहीं था, शेख मुबारक नहीं था। बंगाल का अस्थाई भूमि बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी, अस्थाई बंदोबस्त भूमि या अस्थाई बंदोबस्त किया था लॉर्ड कर्नवालिस 1793 ईस्वी में। कब 1793 ईस्वी में, कब 1793 ईस्वी में किया गया था। हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, मदन मोहन मालवीय ने दिया था, मदन मोहन मालवीय। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई थी, बंदी। तो दो ऑप्शन दिया गया है, दोनों में चॉइस करना है आपको, क्या होगा। तो इसका हो जाएगा सचिंद्र सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल होगा इसका, ठीक, सचिंद्रनाथ सन्याल, पूरा नहीं लिखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन का घटना कब घटी थी, 1942 ईस्वी में, 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। आगे है स्वतंत्रता समता बंधुता का नारा किस देश की क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति का है, किस देश का, फ्रांसीसी क्रांति का। आगे है किस प्रकार के पौधों में हॉर्टिकल्चर का उपयोग किया था, हॉर्टिकल्चर में किसका प्रयोग में पाया जाता है, हॉर्टिकल्चर में क्या हो जाएगा, क्या, फल फूल सब्जी और औषधि पौधे का, फल फूल सब्जी और औषधि का प्रयोग किया जाता है। ब्राक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका भी फुल फॉर्म में भी पूछता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में। कहाँ स्थित है, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय क्या है, लुसाने स्विट्जरलैंड में। आगे है निम्नलिखित में से किस नदी विश्व कंप्यूटर का साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। असम में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है, बिहू हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, दम मी फी हो जाएगा, दम मी फी। आगे है ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, केरल में, ओणम त्यौहार केरल में। आगे है कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं किया गया है, शास्त्रीय भाषा को शामिल नहीं किया है, हिंदी को नहीं किया गया है, ठीक, बाकी बात तीनों का किया गया है। जो भी पर्सनल राज्य का भाषा है उन सबको लगभग धीरे धीरे शास्त्रीय भाषा में मान्यता दिया जा रहा है, ठीक, लेकिन हिंदी राष्ट्रीय भाषा है इसीलिए इसको शास्त्रीय में नहीं दिया गया है, ठीक। बर्मी कल्चर का संबंध किससे है, बर्मी कल्चर का संबंध किससे है, कीड़े पालन से, बर्मी कल्चर कीड़े पालन से है। यह होना चाहिए केचुआ पालन से, समझे, इसका ऑप्शन में नहीं दिया है तो कीड़े पालन इसका हो जाएगा, कीड़े पालन। आगे है भारत का सुदूर अस्त दक्षिणी बिंदु कौन सा होगा, कहने का मतलब है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। आगे है भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो गंगा नदी का, किसका, गंगा नदी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठन किया गया था, 1986 ईस्वी में। कब, 1986 ईस्वी में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। 6 मंडल की सामान्य तापक्रम पतन दर कितना होता है, तो कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री बटे 1000 मीटर। आगे है कोप सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, कोप सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य बताना है, कोप सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा महासागरीय, यह हो जाएगा मध्य महासागरीय श्रृंखला। कोप सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन ये जो बताए थे गलत बताए थे, ठीक। यह है परिप्रशांत महासागर के श्रृंखला को किस नाम से भी जाना जाता है, भूकंपीय वोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूकंप प्रशांत महासागर में सबसे अधिक होता है, सब महासागर से ज़्यादा भूकंप जो है ना प्रशांत महासागर में होता है, इसीलिए भूकंपीय के नाम से भी उसको जाना जाता है, ठीक। आगे है ओजोन परत की क्षरण का मुख्य कारण क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस जल संधि को कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। आगे भारत की किस प्रकार के जलवायु पाई जाती है, भारत को किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो यह आ जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु,
मानसून जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु हो जाएगा। आगे है एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दिया गया है इतना 30-80 घन मीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या कितना दिया 7 मीटर। इसका फार्मूला बता देते हैं। बराबर कर दीजिएगा 30-80 बराबर, इसका फार्मूला आता है बेलनाकार का पायर स्क्वायर एच। क्या होता है? पायर स्क्वायर एच। ये फार्मूला पर बैठा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 22/7 गुना आर को कितना दिया है? त्रिज्या 7 दिया है, तो 2 बार 7 लिख दीजिए। ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई पूछ रहा है या गहराई, वही हो गया। ऊंचाई मतलब गहराई। इसको कटाइएगा तो कितना आ जाएगा टोटल, शायद इसका कटा दीजिए, 7 कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। इसको 11 से कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, बचा कितना? 8, 11 8 88, यानी कि 280 यहाँ 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी कि 20 बार में ये कट जाएगा, 20 बार में। ठीक, 20 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। गहराई इसका भी 20 मीटर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल औपरम्य है? औपरम्य किसका वर्गमूल नहीं निकलता है? तो बी नंबर का नहीं निकलता है। ठीक, बो के बाद 3 ओक निकलता है। एक समांतर क्रम में जोड़ने पड़े, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस सबको केवल आंसर बता देते हैं। ठीक, 82 हो जाएगा। 82 हो जाएगा ए नंबर, mn + 1/2, mn + 1/2। ठीक, आगे है 83 नंबर। 83 नंबर का हो जाएगा क्या? 83 हो जाएगा डी। ठीक, और 84 क्या हो जाएगा? 84 तो ऐसे ये किलोमीटर घंटा है, तो इसको है ना मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुना कीजिएगा तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड होगा। ऐसे नहीं गुना है, मिस्टेक से रंगा गया। 45 को है ना 5/18 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 5/18 से। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन बोल रहा है 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है, तो साधारण ब्याज कितनी होगी? तो केवल 5 दिया है, 5 वर्ष दिया है, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से डिवाइड कीजिएगा 7/35, 7% आ जाएगा। ठीक, इसको लिखना है x/16 बराबर 63 कितना 36, कटा दीजिए। 9 7 63 और 9 चौके 36, 4 चौके 16, यहाँ इसको गुना कीजिएगा 7 चौके 28। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 28। आगे बोल रहा है 12% छूट देने के बाद एक खिलौनों को इतना रुपया में बेचा जाता है। 88 बराबर हो जाएगा कितना? 132। उसके बाद 100% का वैल्यू पूछता है, 100% की, इसको सॉल्व कीजिएगा 150 आएगा। ठीक, आगे दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6, 5:6। इसका लघुत्तम समवर्त कितना दिया है? 150। दोनों संख्या का योगफल क्या होगा? इसको गुना कर दीजिए, कितना एलसीएम जो कीजिएगा तो दोनों को गुना हो जाएगा। 6 पंचे 30, 30 पंचे 150, यानी कि वैल्यू कितना आया? 5, 30 पंचे 150, 5 बार में कट गया। आप 5 बार में इसको गुना कर दीजिए दोनों में, तो 25 25 + 5 6 30, इसको जोड़िएगा कितना आएगा? 55 आ जाएगा। 55 इसका आंसर होगा। ठीक, आगे है, आगे दिया गया विकल्प में से कौन सा असंगत है? कौन सा असंगत है देख लीजिए। सब कटने में 7 5 35 ही कट रहा है, 13 से इसको डिवाइड कीजिएगा। 13 के 13 13 5 65, ये भी कट जाता है। 11 से कट भी करता है, लेकिन 7 से 67 नहीं करता है, 60 से 67 नहीं करता है, तो इसका अपवाद में यही हो जाएगा, डी नंबर इसका। भीमबंध वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भगवान का जिस नाम ले तुम आँख मूंद का मार देना है, मुंगेर। ठीक, आगे है महाबोधि मंदिर एवं नालंदा विश्वविद्यालय की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब घोषित किया गया है? महाबोधि मंदिर को है ना 2002 में किया गया। कब? 2002 में किया गया है। और नालंदा को कब? 2016 में किया गया। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए नंबर में है। ठीक, फरवरी 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति शासन लागू किया था कहाँ? तो मणिपुर में किया गया। 2 ऑप्शन दिया गया है, इसमें चॉइस करना था आपको, मणिपुर हो जाएगा इसका, हाल ही फिलहाल में लगाया गया है वहाँ। आगे है दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से किसे चुना गया है? तो रेखा गुप्ता को चुना गया है, रेखा गुप्ता को। आगे है रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? खेचोपल्लरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है खेचोपल्लरी? तो यह क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सिक्किम। खेचोपल्लरी अनेक शब्दों में छिपा हुआ है आंसर, खेचोपल्लरी शब्द ही लग रहा है, सिक्किम का होगा। आगे केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस का उद्घाटन, केंद्र रक्षा मंत्री ब्रह्मोस का
ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लखनऊ में किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडियन यूथ गेम्स में कौन सा संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो छठे संस्करण का। कौन सा? छठे नहीं होगा, सॉरी, 7वें का किया गया है। कौन सा? 7वें का, 7वें का। आगे है दिवगंत दिवगंत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? दिवगंत डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? किससे है? इसरो से। किससे है? इसरो से। किससे? इसरो से। साल के पेड़ की पूजा को समर्पित है तो सरहुल उत्सव 2025 कहाँ मनाया जाता है? सरहुल मनाया करता है कहाँ में? झारखंड में। सरहुल झारखंड में। आगे है ब्रिक्स संगठन या ब्रिक्स गठबंधन। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ब्रिक्स जो है ना, उसका 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? कौन सा है? यह हो जाएगा कौन? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तट पर रेलवे का मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? कहाँ? दक्षिण बोल रहा है तो विशाखापत्तनम हो जाएगा। कहाँ? विशाखापत्तनम हो जाएगा। विशाखापत्तनम, ठीक, विशाखापत्तनम। आशा करता हूँ ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और PDF लेना चाहते हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, ठीक। अगर इस वीडियो में नहीं मिलेगा टेलीग्राम, किसी न किसी वीडियो में निश्चित ही मिल जाता है। हो सकता है कहीं मिस्टेक से हम टेलीग्राम लिंक छोड़ देते हैं, तो दूसरा वीडियो निश्चित देख के मार लीजिए। हम तो कहेंगे सब वीडियो एक तरफ से देख लीजिए और एक तरफ से स्पीड ही करके एक बार देख लीजिए, उससे आपको नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, ठीक। क्योंकि वीडियो अभी तक में है ना लगभग 20 से 30 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर आप देखते हैं तो लगभग 3000 क्वेश्चन लगभग में हो जाएगा, ठीक। उसी से आएगा कहाँ से, ठीक। आप केवल देख लीजिए एक बार स्पीड करके, लेकिन देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तक के लिए जय हिंद।